एक राजा था, तो राजा को तो बड़ा राज दरबार है, और जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री के फाटक है, वहाँ तो दारवान रहता है, कोई बाहर के लोग घुस ना जाए। 2 दारवान रहता है दिन रात, राज दरबार के भीतर, राजमहल में कोई घुस ना जाए। और वो लोग वहीं पर खाना पीना, तो वहीं छोटा सा कोठी है, ऐसा तो थोड़ी दरबार में थोड़ी उनको खाना पीना है, वो लोग वहीं बनाते हैं, खाते हैं, वहीं पर दारवानी करते हैं, बैठे रहते हैं। तो गेट में रहते हैं वो 2 दारवान, राजा के फाटक में 2 तरफ 2 दारवान। और वहाँ के कहाँ से कुत्ता पिल्ला वो लोग लाए, और पिल्ला खाए पी के वहाँ राजा जो फेंकता है सब अच्छा माल खाना खाते हैं ना वो लोग, तो सब जितना खाते हैं उससे डबल फेंकते हैं। राजा है ना, हमारे जैसे थोड़ी है जो कोई वस्तु नष्ट नहीं होना चाहिए, तो बहुत उसमें कष्ट होता है। राजा है भाई, जितना खाएंगे उसके डबल तो फेंकते हैं, लेते हैं इतना, खाएंगे इतना, फेंकते हैं। तो कुत्ता वो फेंका हुआ चीज खा खा के बहुत तागड़ा मोटा हो गया, यहाँ तागड़ा, और रहता है वो फटक के पास, वहीं पर बैठा रहता है। 2 दारवान है, वो तो खाना देते हैं, और उसको खाना तो मिलता है, कहीं जाना है नहीं। और सब कोई जानता है ये राजा का कुत्ता है, सब कोई जानता है ये राजा का कुत्ता। तो राजा पालते हैं कुत्ता, द्वार पर है तो कोई जान घ घ घ घ करके उठता है, अरे भाभी राजा का कुत्ता है, राजा का कुत्ता। एक दिन क्या हुआ, वही दारवान गया है कहीं गांव में, नजदीकी गांव है, कुत्ता भी पीछे पीछे चला गया, और वहां के हजारों कुत्ता आकर के चारों ओर से घेर लिया, घेर करके उसको खाना शुरू कर दिया, उसको हाउ हाउ उधर से। आप गांववासी बहुत घबरा गया, ये भाई राजा का कुत्ता है, अभी गांव के कुत्ता अगर राजा का कुत्ता को खा गया तो राजा तो बड़ा सजा देंगे, ये तुम लोग कुत्ता क्यों नहीं संभाले, हमारे कुत्ता को इस तरह तुम्हारे गांव के कुत्ता खा गया। भयभीत हो गया राजा का कुत्ता, गांव में हल्ला हो गया, अरे गांव के कुत्ता राजा का कुत्ता को खा गया, गांव के कुत्ता राजा के कुत्ता को खा गया, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, डंडा ले आओ, ये ले आओ। सब घबरा गए हैं, भाई राजा को कुत्ता खाने से भाई पनिशमेंट हो जाएगा, फिर सजा देंगे, किसका किसका कुत्ता है, हमारे कुत्ता को किसने काटा है, किसका घर का कुत्ता, तुमने कुत्ता को क्यों नहीं संभाला, हमारा कुत्ता को खा गए, इतनी हिम्मत कैसे पड़ी। तो बहुत कुछ जवाब देना पड़ेगा ना, भयभीत तो होकर के हल्ला चलो हो राजा का कुत्ता राजा का कुत्ता को गांव के कुत्ता खा गया, राजा का कुत्ता को गांव के कुत्ता खा गया। ये हल्ला हो शब्द राज दरबार से सुनाई दिया, और राजा कहते हैं भाई गांव में क्या हल्ला हो रहा है मंत्री जी, गांव में इतना हल्ला क्यों हो रहा है, आप खबर लो। दिन में ऐसा तो हल्ला तो होना नहीं, रात में होने से समझ लेता कोई चोर चोट्टा डकैत आ गया। मंत्री ने गया खबर लेने के लिए, तो खबर क्या है, ये राजा का कुत्ता को गांव के कुत्ता खा गया। तो आया है महाराज, ये तो हल्ला हो रहा कि राजा का कुत्ता को गांव के कुत्ता खा गया, ये हल्ला हो रहा है। ऐसे कैसे भाई मंत्री जी, हमने तो कोई कुत्ता पाला नहीं, क्या आपने कोई कुत्ता पाला है? बोले महाराज हम तो कोई कुत्ता पुत्ता पालते नहीं, तो ये कैसे हल्ला हो गया कि राजा का कुत्ता को गांव के कुत्ता खा गया, हमारे तो कोई कुत्ता पुत्ता नहीं है, तो ये हल्ला कैसे, खबर लो तो थोड़ा सा, ये क्या बवाल है, ये बड़ा अद्भुत खबर है। राजा का कुत्ता को, हमारे कुत्ता को गांव का कुत्ता ऐसा तो नहीं खा जाएगा, सूली पर चढ़ा देंगे सबको। लेकिन ऐसे कैसे ऐसे शब्द आ रहा है। मंत्री जी जा करके खबर लिया है, बोलते ऐसे ऐसे ऐसे, द्वार पे दरवान जो है वो गेट पे, वहाँ कुत्ता रहता है, खा पी के मोटा ताजा हो गया, सब कुछ जानते ही है राजा का कुत्ता है। हंसते हंसते है, महाराज मामला ये है, आपका दरवाजा पे गेट पे एक कुत्ता रहता है, वही कहीं जाता नहीं, सब कोई जानता है राजा की कुत्ता है, तो इसीलिए सब कोई जानते हैं राजा का कुत्ता है। तो हल्ला हो गया, राजा का कुत्ता को गांव का कुत्ता खा गया, ये आपका हमारा मामला नहीं। अरे मामला बहुत है मंत्री जी, आप क्या कहते हैं, मामला बहुत मामला है, हमारा नाम आ गया राजा का कुत्ता, हमारा नाम तो पड़ गया, हमारा बदनाम हो जाएगा, हमारा कुत्ता को गांव का कुत्ता कैसे खा जाएगा भाई, ऐसा थोड़ी है मंत्री जी, देखो जल्दी देखो, अरे हमारा नाम आ गया राजा का कुत्ता, अब हमारा कुत्ता, हमारा नाम से कोई कुत्ता है मान लो, उसको खा गया,
तो बदनाम हमारा हुआ ना। राजा का कुत्ता को गांव के कुत्ता खा जाएगा, ये कि तमाशा है? इतना हिम्मत हुआ कैसे जो गांव के कुत्ता राजा का कुत्ता को खा जाएगा? ये हमारा नाम पड़ गया, कलंक लग जाएगा। हमारा नाम लग गया ना, राजा का कुत्ता। आप कुछ सही हो चाहे झूठा हो, आप जल्दी जाओ जल्दी जाओ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा नाम पड़ गया, हमारा बदनाम हो जाएगा। और मंत्री जी तुरंत सेना उना लेकर के कुछ जाकर डांडा पंडा लेकर के गांव का कुत्ता को भगा के फिर वो कुत्ता को ले आया। बात ऐसा है, ये जो साधु संत जो भी आए हैं घर बार छोड़ के, भजन हो चाहे ना हो, द्वार पे तो पड़े हैं ना, उनके द्वार पे तो पड़े हैं ना। अरे एक ही आशा लेकर के हमको राधा रानी कृपा करेंगे, आज हो काल हो, कैसे भी अगर भजन हो ना आयो, हमको तो कृपा करेंगे। राधा रानी उनकी इच्छा, अनंत वैकुंठेश्वरी, उनके तो अनंत भक्त है। हम जैसे भक्त का खबर लिया ना लिया, ये तो उनकी इच्छा। हमको मिले ना मिले, उनकी इच्छा। तो उनके द्वार पर पड़े हैं ना, इसीलिए राधा रानी तो करुणामयी है ना, समदर्शी है। उनके पास कोई भेद बुद्धि है नहीं। समान सर्वभूतेषु, मैं सब में समान हूं, मेरा कोई देश नहीं, प्रिय नहीं। तो उनके द्वार पर जब पड़े हैं तो राधा रानी ये देखते हैं, जो अरे हमारे द्वार पर पड़े हैं, ये हमारा जान है, तुम इसका समालोचना करने वाला कौन होते हो? ये पापी है, दुराचारी है, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, कुछ भी हो, तिलक कंठी धारण करके, कैसे भी अंठी माला लेकर के, एक फेड़ा आधा फेड़ा कुछ भी हो, माला तो करते हैं भाई। हमारे द्वार पर तो पड़ा है, भला बुरा जो दिखने वाला मैं हूँ, तुम बोलने वाला कौन होते हो? तुम बोलिए, करुणामयी है ना। इसीलिए कहते हैं कि ये दोष दिखने का अधिकार तुम्हारा है नहीं। अगर तुम वो प्रेम प्राप्ति करना चाहते हो तो तुम्हारा किसी का दोष दिखने का, विशेष करके ब्रजमंडल में कोई संत हो, ब्रजवासी हो, कोई भी हो, किसी का दोष दिखने का अधिकार नहीं है। भगवान का जान है, ये भगवान का जान है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी दिखने में आया है, पृथ्वी महाराज के राज में संत के प्रति और ब्राह्मण के प्रति कोई शासन नहीं था। संत जो अच्युत गोत्र शब्द आया, अच्युत गोत्र माने जो गृह त्यागी, जो वैष्णव बाबा जी, ये अच्युत, हम लोग सब अच्युत गोत्र है। इनके प्रति पृथ्वी महाराज का कोई शासन नहीं था। क्यों? ऐसा थोड़ी है जो सभी एकदम निर्दोष है, प्राणी मात्र ही दोषी है। जब तक शरीर धर्मी है तब तक कुछ ना कुछ दोष रहेगा ही, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो। दोष, पूर्ण दोष मुक्त होना संभव नहीं है, दोष रहेगा ही। लेकिन तुम्हारा दोष दिखने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? ये भगवान का जन है, भगवान स्वीकार कर लिया। भला बूढ़ा जो है वो गोविंद जानते हैं, उनसे हमारा क्या लेना देना है। तुम्हारा पसंद नहीं है, थोड़ा दूर हट के रहो, लेकिन खबरदार मन में किसी के प्रति अनादर बुद्धि, देश बुद्धि मत रखना, हीन भावना मत रखना। सर्व वैष्णवेर सहित अभेद देखिया, जे जान कृष्ण भजे से जाए तोड़िया। एकाले वैष्णवेर जे ছোট বড় বলে, निश्चिंत থাকুক সে বুঝিবে কত কালে। चैतन्य भागवत में कहते हैं, एकाले वैष्णवेर जे ছোট বড় বলে, निश्चिंत থাকুক বুঝিবে কত কালে। माने वो निश्चिंत होकर, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ठीक है, तुम तो ऐसा दोष दृष्टि तुम तो देख रहे हो ऐसा छोटा बड़ा, ठीक है, तो अभी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन कुछ दिन पीछे पता चलेगा। पता चलेगा माने भक्ति जगत में तुमको आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस दिन देखोगे जो हम तो आगे बढ़ नहीं पाए, हमारे नाव तो जहाँ की थी वहीं पर रुक गई है। तुम अभी चुपचाप रहो, समझ जाओगे पीछे, माने उसका नतीजा अच्छा नहीं होती है ना। इसलिए वैष्णव
इनको अतिक्रमण करके कितना भी भजन करो, कुछ भी करो, हाँ कुछ आगे बढ़ सकते हो, साधन जीवन में कुछ आगे बढ़ सकते हो, लेकिन लक्ष्य स्थल में पहुंचना, वो प्रेम भक्ति प्राप्त करना, ये वैष्णव कृपा, संत प्रसन्नता, गुरु प्रसन्नता के माध्यम से ही तुमको वहाँ जाना पड़ेगा। स्वतंत्र साधन चेष्टा के द्वारा अनंत काल कोशिश करके भी तुम वहाँ पहुँच नहीं सकते हो, या शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए वैष्णव सेवा ये एक माध्यम है, प्रेम भक्ति प्राप्ति के लिए एक विशेष माध्यम है। भजन तो चाहिए ही। अगर जंगल में जाके भजन करोगे, वहाँ भी तुमको छोड़ेंगे नहीं, वहाँ भी आ जाएंगे परीक्षा लेने के लिए। ये नहीं समझना, हम ऐसा बहुत देखे, हम भी जंगल में बहुत रहे, परीक्षा में कहीं त्रुटि नहीं, भगवान के दरबार पे। लिखी में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, खाने का नहीं, पहनने का नहीं, मधुकरी वृत्ति, यहाँ तो हर सामान और सब कुछ मौजूद है, दे जाते हैं भक्त लोग। लेकिन वहाँ तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई घड़ी नहीं था, सामान रखने का कोई जगह ही नहीं था। 8-10 आ गया, सीताराम सीताराम, लो अब कहाँ से लाओगे तुम जानो। गांववासी को फिर खबर करो, गांव में जाओ भैया साधु आया है, गांव से फिर सामान सट्टा, ये गांववासी भी बहुत सहयोगी थे, सब सामान सट्टा देती थी, रसोई करके फिर हमको उनको खिलाना पड़ता था, उनको समस्त व्यवस्था करना पड़ता था। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। परीक्षा कब आएगी, किस स्थिति में आएगी, तुमको समझना बड़ा मुश्किल है। हम प्रेम सरोवर में रहते थे, एक बाबा आए हैं परमहंस अवधूत, हमारे यहाँ रहने लगे, और हम एकांत में अकेला रहते हैं, कहीं जाते नहीं, दरवाजा बंद करके लगभग दिन रात वहाँ आसन में अपने भजन में तल्लीन रहने का कोशिश करते थे, अप्राण चेष्टा करते थे। आ गए हैं, आ गए, रहने लगे। अब रात में 50 पोत बाबा का जैसे उम्र है, उनको पकड़ के पेशाब कराने के लिए ले जाना पड़ेगा। फिर उठो उठो, हमको पेशाब, लघु शंकर जाएंगे, चलो। सोना नहीं रात में, 15 मिनट आधा घंटा पीछे पीछे उनको ले जाओ, पकड़ के फिर सुला दो। हमको यहाँ अच्छा लगता है, तुम्हारे पास ही हम रहेंगे। लो क्या बोलोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ, हम यहाँ रहेंगे, अच्छा लगता है। ले आप कहाँ जाओगे, और परीक्षा देने के लिए तुम्हारा घर, तुम्हारा दरवाजा तोड़ के घुस जाएगा वहाँ। ये नहीं समझना जो हम एकांत में भजन कर रहे हैं, बस झंझट में पढ़ना ही नहीं है। कहा क्या शिवा भावना, शिवा फेवा, चलो चक्कर में पढ़ने का जरूरत नहीं, चलो जंगल में रहेंगे, 2 रोटी मधुकरी करके खाएंगे, फिर भवसागर पार लगा देंगे, वहाँ घुस जाएगा तुम्हारा। जब तुम चाहोगे कि हमको जाना है, तो फिर तुम्हारा परीक्षा के लिए वहाँ भी तुम्हारे पेन कॉपी लेके वहाँ एग्जामिनर पहुँच जाएगा, वहाँ तुम्हारे घर पे, आप परीक्षा दो, छोड़ेगा नहीं। प्रेम सरोवर में है, उस समय स्थिति भी हमारे बहुत अंतर्मना स्थिति थी, बहुत अंतर्मना थी। अकेला रहते हैं, टूटा फूटा माधुकरी लाते हैं 2 टुकड़ा, बस खा के पड़े रहते थे। एक बाबा आया प्रेम सरोवर से, दरवाजे के पास चिल्लाने लगे, रोने लगे, ओ विनोद बाबा, ओ विनोद बाबा, बोल के इतना जम के जैसे सब मर गया, दुनिया में उनका कोई है नहीं, मर के सब जल गया है। ओ विनोद बाबा, ओ विनोद बाबा, अरे क्या रोना पीटना, अरे मैं तो गया, रे बाबा रे मारे। अरे हमने बोला क्या हुआ भाई, क्या बात है। दरवाजा खोल कर देखे, वृद्ध संत वैष्णव आए हैं, रो रहे हैं पीट पीट करके, छाती पीट पीट करके। हम तो काँप रहे हैं भाई के मारे, भाई ये कौन सा परीक्षा में डाल दिया, हम अकेला रहते हैं, हमारे पास तो कुछ साधन नहीं, कुछ नहीं, क्या बाबा क्या हुआ, क्या हुआ। हाँ, हमको तो वहाँ से भगा दिया, इसलिए हम आपके पास आए, आपके पास ही हम रहेंगे।
आपके पास रहेंगे ऐसा नहीं। अरे हमारे पास रहेंगे माने, बोले ना आपके पास एक कोना में हम पड़े रहेंगे, यहीं पर हम रहेंगे बोल के रोना पीट पीट करके। हमारा कहीं जगह नहीं, हमारा दुनिया में स्थान नहीं, विनोद बाबा तुम हमको बचा लो। ऐसे रोते रोते छाती पीट पीट करके हमको थोड़ा सा स्थान दे दो, आपके चरण में यहीं पर पड़े रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा बोलो, हम एकांत रहते में स्थिति में ये कैसे, किस तरह से हम उसको एक्सेप्ट करेंगे? ये तो असंभव बात है ना। ठीक है, हम तो कांपने लगे, हे भगवान हमको ये कौन सा परीक्षा में डाल दिया, अब इनको हटाए तो हटाए कैसे? तो उधर था एक बुजरी। हम बोले बाबा सुनिए, एक काम कीजिए, आप आइए, आपके लिए हम सब व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ बुजरी है, वहाँ पर आपके रहने का सब व्यवस्था कर देंगे, आपका माधुकरी हम पहुँचा देंगे, आप खाने का सामान जो भी जरूरत है सब वस्तु हम पहुँचा देंगे, आपको कहीं जाने का आवश्यकता है नहीं, सिर्फ आप वहाँ पर रहिए, निश्चिंत भजन कीजिए, बाकी समस्त जो भी करना है वो हम कर लेंगे। अरे बाप रे, इतना जम के चिल्ला के रोना शुरू कर दिया। हाँ हमारा तबीयत ये खराब है, हमारा ये खराब, विनोद बाबा ने हमको भगा दिया, विनोद बाबा ने हमको स्थान नहीं दिया, हाय हाय अब मैं कहाँ जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। अब बोले अरे भाई, अरे आपको तो रहना भजन करना, ना ना हमको तो आपके पास ही रहना है। माया कुछ नहीं, ये सब माया है, दैवी माया है। दैवी जैसा गुणमय मामा माया दुरत्या। बोले देखो इनको भजन करना है, हम बोल रहे हैं सब पहुंचा देंगे जो भी चाहिए, ना हमारे घर में ही रहना है। फिर हमने तो जब बोला तो और बैठ के ऐसे रोना शुरू कर दिया, अब छाती पीट। विनोद बाबा ने हमको भगा दिया, दे रहा है, मैं भी देख लूंगा तुम्हारा भजन कैसे होता है, मैं भी देख लूंगा विनोद बाबा तुम्हारा भजन कैसे। बाबा देखा नहीं परीक्षा अभी बाबा, घट घट का पानी पी के आओ फिर पता चलेगा। उतना सहज नहीं, जंगल में एकांत रह करके पास कर जाओगे परीक्षा में। वहाँ परीक्षा हॉल में बैठना पड़ेगा, वहाँ ना गुरु है, ना गोविंद है, ना कोई है उपदेष्टा है। परीक्षा हॉल में सब अकेला, क्या परीक्षा दोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। गुरु शिक्षा देते हैं, उपदेश करते हैं, पिता माता शिक्षा देते हैं, प्राइवेट ट्यूटर रखते हैं, सब कुछ करते हैं, कॉमन दाग दे देते हैं, देखो ये है, इसको अच्छी तरह से ये करना। रात भर पढ़ाई भी करता है, लेकिन परीक्षा हॉल में वहाँ कोई नहीं, वहाँ कोई नहीं। अब तुम क्या लिखोगे अब तुम जानो, उसके ऊपर तुम्हारा नंबर। वहाँ गुरु है नहीं, वहाँ गोविंद है नहीं, वहाँ कोई वैष्णव है नहीं, अकेला। परीक्षा हॉल में सब अकेला। आप क्या परीक्षा दोगे, पास करोगे, फर्स्ट डिवीजन में पास करोगे ना फेल करोगे, ये तुम्हारे परीक्षा के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं, परीक्षा हॉल में सब अकेला। ये परीक्षा का भूमि है। ऐसा ऐसा स्थिति आ जाएगी जिस स्थिति में तुम कितना पढ़ाई किया है, माने कितना तुम भक्ति मार्ग में चलने का तुम्हारा क्वालिटी तुम्हारे अंदर है, उसका परीक्षा होगी। किस समय, किस मुहूर्त में, किस मोमेंट में होगी ये तुम जान भी नहीं पाओगे। पास या फेल ये तो भगवत इच्छा। हमको बोलते हैं हम देख लेंगे तुम्हारा भजन कैसे होता है। बोलो, ये साफ दे रहा है हमको बैठे बुड्ढा, रो रो करके पीट छाती पीट कर, हम देख लेंगे तुम्हारा भजन कैसे होता है। हमको तुम ठोकर मारते, हम तुम्हारे आशा लेकर आए हैं, तुम हमको भगा रहे हो, हम देखेंगे तुम्हारा भजन कैसे होता है। तुम्हारा भजन होगा नहीं, ऐसा नहीं। साला हम तो मतलब जिंदा मर गया। हे भगवान, अब ये स्थिति से हमको बचा लो, हे गोविंदो हमको बचा लो, हमको बचा लो। फिर जा करके वो गोविंद मंदिर है, वहाँ गदाधर बाबा था, हाथ पैर पकड़ करके, बाबा हमको एक कोठी दे दो, ये बाबा रहेंगे, हमको बचा लो। तो बोलता ठीक है, हमारा घर तो खाली है, रहेगा, रह जाए। फिर बाबा का हाथ पांव पकड़ करके, बाबा आप चिंता मत करो, हम आपको ठोकर नहीं मार रहे हैं, हम आपके बालक हैं, आप वहाँ रहिए, सब व्यवस्था हम कर देंगे। फिर उनके मूड में क्या आया, फिर जाके वहाँ जाके रहने लगे। ऐसे ऐसे परीक्षा। तुम ये मत सोचो कि जंगल में जाने से ही हम सब झंझट से मुक्त होकर पास करके एकदम फर्स्ट डिवीजन पास मार्क लेकर के पहुंच जाएंगे गोलोक धाम। स्वप्न मत देखो, ये परीक्षा का भूमि है। यहाँ
यहाँ से पास करके जाना पड़ेगा। हाँ क्या बोल रहे थे भी? कल दान के विषय में चल रहा था। हाँ क्या बोल रहे थे? दान, किसी को, कोई अगर गरीब दुखी को हम दान करें और इस बुद्धि से करें कि हमें कोई अपेक्षा नहीं है, केवल भगवत प्रसन्नता के लिए ही हम दान करें। कोई गरीब दुखी हो, वैष्णव ना हो, गरीब दुखी, अतिशय गरीब हो, जिसे आवश्यकता हो, तो हाँ क्या ये वो- तो देखो, एक होता है सात्विक दान, एक राजसिक दान, एक तामसिक दान, एक निर्गुण दान। दान 3 प्रकार होता है एक ही वस्तु। मान लो एक फल, ये तुम दान करोगे, तुम्हारे मन की इच्छा है, तमन्ना है कि हम ये फल को संत को दान करेंगे, किसको दान करेंगे। तो जब नहीं तुम्हारा भावना है कि ये दान करने से हमारा पुण्य होगा, हमारा मंगल होगा, हमारा भला होगा, कुछ दान तो करना चाहिए, चलो एक 7 पत्रों का हम इसको दान करेंगे, तो ये भावना लेकर जब दान करते हो तो ये हो गया सात्विक दान। और वो फल को लेकर के तुम सानकाल पात्र नहीं, एक जन को दे रहे हो गरीब समझ करके, अहंकार के साथ, एलो एलो लो बाबा लो, हाँ अहंकार के साथ सबको दिखा रहे हो हम बड़े दाता हैं, दान कर रहे हैं। यह है राजसिक दान। और तामसिक दान है अश्रद्धा अवहेलन के साथ, इस तरह से जो अपात्र में दान किया जाता है। चल ले जा ले जाओ, भनर 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 कर रहा, बाबा कुछ दो, बाबा कुछ दो, बाबा कुछ दो, ले ले जा जा बाकी यहाँ से। अश्रद्धा अवहेलन के साथ अपात्र में दान, पात्रता नहीं, भनर भनर कर रहा है, चलो तो विदाई करो, इसको कहते हैं तामसिक दान। और एक दान होता है निर्गुण दान। निर्गुण दान है जो भाई हमारे द्वार पर आया है भिखारी के रूप में, ना जाने ठाकुर जी आए हैं, हम देने वाले कौन होते हैं, हे प्रभु तुम्हारे वस्तु हम दान करने वाले कौन होते हैं, हे प्रभु तुम तो घट घट वासी अविनाशी, प्रभु तुम्हारे वस्तु तुम दिला रहे हो, हमारे अभिमान नहीं होनी चाहिए, तुम प्रसन्न हो जाओ। ऐसे मस्तक अवनत हो करके श्रद्धा के साथ जो दान दिया जाता है, यह है निर्गुण दान। यह है, इसमें भक्ति है ना। ये दान देने का तरीका अलग अलग है, सबके लिए एक सा दान नहीं, पात्रता विचार है। इसीलिए गीता में कहे हैं दातव्यमिति जद्दानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्र तद्दानम सात्विकम श्रितम। हमको देना है, दातव्यम इति जद्दानम दीयते अनुपकारिणे। अनुपकारिणे माने जिसके द्वारा दोबारा हम उपकार प्राप्त होने का कोई संभावना नहीं है, माने अनजान किसी व्यक्ति को। देश काले च पात्र, देश काल पात्र विचार करके, देश जिस देश में जो वस्तु उपलब्ध है, काल जिस समय जो वस्तु चाहिए, पात्रता जो दान के पात्र हैं, गरीब है, दुखी है, साधु है, ये दान के पात्र है, ये विचार करके जो दान दिया जाता है, ये सात्विक दान। फिर राजसिक दान है, भूल जाते हैं, राजसिक दान है जत्तु प्रति उपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राज संस्थितम। जत्तु प्रति उपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः, जो दान पीछे अभी दे रहे हैं, ये मांग रहा है हमारे पास, दे रहे हैं, इसके द्वारा हम पीछे कभी कुछ काम आदाय कर सकते हैं, कि हम अभी दे रहे हैं, इसका प्रयोजन है, फिर समय आने पर हम इससे कुछ काम करा सकते हैं, इसके द्वारा हमारा कुछ काम होने वाला है, ऐसा चिंतन करके प्रति उपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः, फल प्राप्त होने का आशा लेकर के
जो दान दिया जाता है। और दियते च परिक्लिष्टम, देने का बाद भी उसका मन खिन्न हो जाता, इतना देना ठीक नहीं हुआ, थोड़ा कम देता तो अच्छा होता, 50 रुपये देने से हो जाता, हम 500 रुपया दे दिया, और वो बार बार भनर भनर कर रहा है, 500 रुपया ठीक नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया देने से हो जाता। सारा दिन वही चिंता करें, साला 100 रुपया देने से हो जाता, 500 रुपया दे दिया। दिया तो जब परिक्लिष्टम, दे कर कभी उसका अशांति है, मन में शांति नहीं, ज़्यादा दे दिया हमने, इसको कहते हैं राजर्जदान। अदेश काले जद्दानम अपत्रेभ्य दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदारितम। अदेश काले, देश काल पात्र विचार नहीं, अपात्र कुपात्र, शराबी मदिरा पाई आया, भनर भनर कर रहा, तुम्हारे पैसा है दे दिया, और दे यहाँ से यहाँ से ले, असत्कृतम, कोई सत्कार नहीं, अवज्ञातम, अवज्ञा के साथ, अवहेलन के साथ, और पात्र पात्र विचार नहीं, ये जो दान है ये तामस दान, इससे कोई लाभ नहीं होता है, ये बेकार गया तुम्हारा। और एक दान है जो ना भगवत प्रीति उद्देश्य लेकर के, हे प्रभु हम देने वाले कौन होते हैं, तुम्हारे वस्तु प्रभु सत्पात्र, जो पात्र कौन है, भगवत भक्त ही एकमात्र उत्तम पात्र है। क्यों, ये जगत का मंगल करते हैं, अपना भी मंगल करते हैं, तत्सहित ये जगत का भी मंगल करने में समर्थ है। इनके सान्निध्य में जो जाएगा उसी का ही कल्याण हो जाएगा, उसी का ही मंगल हो जाएगा, उसी का बुद्धि शुद्धि हो जाएगी, उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। देखने में आता है साधु कुछ करते नहीं है, ये बैठे बैठे खाता है, अरे वो क्या करता है तुम क्या जानते हो, वो वातावरण को, सृष्टि को पवित्र करने में समर्थ है, कि वो स्वयं को पवित्र करने में समर्थ है। तत्सहित भगवत उपासना के द्वारा जब भक्ति को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, उनके सान्निध्य में जो भी जाएगा उसी का सतह ही कल्याण हो जाएगा। तो ये है पात्र, उत्तम पात्र, ये जगत का मंगल करेगा। तो ऐसे भावना लेकर के, अभिमान शून्य होकर के, अति विनम्रता के साथ, आदर सत्कार संभाषण सहित जो दान दिया जाता है, यह है निर्गुण दान। ऐसे दान के बहुत डेफिनेशन अलग अलग है, दान देने से होता नहीं है ना। पात्र पात्र विचार, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भावना, इसकी सबके ऊपर डिपेंड करता है दान, है ना। अच्छा चलो, दो जिज्ञासा बोलो। आप जैसे कह रहे हैं ना, एक नंबर है, जैसे कोई वैष्णव में भेद नहीं देखना चाहिए, अभेद भाव रहना चाहिए। हम नहीं तो थोड़ी कर रहे हैं, मतलब तो चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितमृतकार कह रहे, तो कोई भी साधक के पास उनके गुरुजी के आगे कोई है नहीं, चाहे जितना भी उच्च कोटि के कोई वैष्णव आ जाए, उनके गुरुजी उनके पास सब है। तो गुरुजी के साथ एक वैष्णव का अभेदत्व साधक कैसे स्वीकार कर सकता है? उनके गुरुजी तो सर्वोच्च गुरु के साथ और वैष्णव के साथ, गुरु तो भगवान है। हाँ, गुरु है भगवान, साक्षात भगवान। हाँ, तो इसलिए गुरु के साथ तो सबका तुलना होता नहीं है। हाँ, गुरु का ही प्रकाश इनमें है। वैष्णव है जो, ये भी हमारे गुरु तुल्य है, ऐसे भावना लेकर के। गुरु तो भगवान है, और जो वैष्णव जो हैं, ये सबके प्रति समान भावना लेकर के, तुमको भगवत भक्त जान करके, सर्व प्रकार से निर्दोष जान करके, ये हमको पवित्र करने में समर्थ हैं, ऐसे जान करके अति विनम्रता के साथ उनको प्रसन्नता संपादन के लिए तुमको सेवा करना चाहिए। इसको कहते हैं सर्व वैष्णव सहित अभेद देखिया, जे जान कृष्ण भजे से जाए तोरिया। बहुत कठिन बात है, बात तो कठिन है, बोलना सहज है, लेकिन बात तो कठिन है। लेकिन वहाँ जाने के लिए तुमको एक कठिनाई के भीतर से ही तुमको जाना पड़ेगा। सहज सरल एकांत में बैठ करके माला जप करके तुम निकाल जाओगे? हमने बहुत परीक्षा का सम्मुखीन हुआ और हर जगह हमने फेल हो गया, पास एक जगह भी किया नहीं, हर जगह हमने 0 नंबर मिला हमको, फेल। लेकिन परीक्षा देना पड़ेगा बाबा, हम देखा है, और कितना घटना तुमको सुनाएंगे।